कोई पीडीएस की दुकान वाले अगर आपको उसमें 4 केजी 4.5 केजी देते हैं तो आपके साथ अन्याय कर रहा है। उस अन्याय की सूचना अगर मिलती है तो उस पर कार्रवाई कराना हम लोगों का काम है। आप निश्चिंत रहिए, लेकिन आप अपने अधिकार को मत छोड़िए। आज़ादी के अमृत महोत्सव में अमृत उपवन बना, अपनी अमृत वन लगाकर और उसकी मिट्टी पे उसे हम उगाएंगे। उन शहीदों की गांव की मिट्टी से और उन शहीदों के जन्म स्थान की मिट्टी से हम ऐसा वहाँ अमृत वन लगाएंगे जो हमारी पीढ़ियाँ जिसको सुन सुनकर देख कर पढ़ कर याद कर राष्ट्र में अपने समर्पण को समर्पित करने के लिए उत्सुक होंगे। यह इतना बड़ा कार्यक्रम है। हम एसएसबी को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम अपने इस क्षेत्र में चलाया है जो अनोखा है और बहुत आपने इसमें परिश्रम किया है और बहुत ही पवित्र तरीके से इस शहीद कलश में मिट्टी और चावल लेकर आप दिल्ली तक पहुंचाने के लिए नेहरू युवा केंद्र को सौंपा है। इसमें सीमा मित्र सहित आम नागरिकों का योगदान है। हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। मित्रों बहनों, यहाँ सीमा मित्र भी उपस्थित है। अभी पूर्व के वक्ता द्वारा कहा गया कि सीमा मित्र जो डॉक्टर संजय जायसवाल जी बोल रहे थे कि हम बंदूक लेकर ही सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकते और सीमा की सुरक्षा के कई आयाम होते हैं और वह कहीं न कहीं सीमा के गांव से और सीमा के वासियों से बहुत जुड़ा हुआ होता है। कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, हमारी युवा पीढ़ी को नुकसान पहुंचाता है, हमारी बेटियों को नुकसान पहुंचाता है, हम सबको नुकसान पहुंचाता है। चाहे वह मानव तस्करी हो, बाल तस्करी हो, चाहे वह ड्रग की तस्करी हो या किसी प्रकार का वो अवैध काम जो इस देश को नुकसान पहुंचाता हो। एसएसबी के साथ मिलकर सीमा मित्र काम कर रहे हैं। हम सीमा मित्र का यहाँ आभार व्यक्त करना चाहेंगे और इस कार्य में सहयोगी बनने के लिए उनका हम अभिनंदन भी व्यक्त कर रहे हैं। सिर्फ एसएसबी के जवान ही अब सब काम को पूर्ण कर लेंगे ऐसा नहीं, जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा। और आपका एक मित्र बनकर एसएसबी कैसे काम कर रहा है इसको मैं पहले भी देखा था, लेकिन जब मैं 3 दिन से इस चंपारण की धरती पर हूँ, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण की धरती पर, तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि एसएसबी किस प्रकार से उनके विकास के कार्यों में भी मदद कर रही है। जब हम इसी प्रकार के कार्यक्रम में थे तो कुछ लोगों ने बताया कि भारत सरकार की जो योजनाएं चलती हैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, जिसकी जानकारी वहाँ के लोगों को नहीं होती, जानकारी होती भी है तो इस अधिकार को हम कैसे ले जो शिक्षा से संबंधित है, विकास से संबंधित है, पेंशन से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, किसी भी प्रकार से संबंधित हो। एसएसबी आपका मित्र बनकर आपके सहयोग के लिए तत्पर है और मुझको खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उस योजनाओं में कहीं कोई कमी न रह जाए, जिसके लिए है वहां तक पहुंच न पाए, इसके लिए एसएसबी भी आपके सहयोग में खड़ी रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, नौजवानों को रोजगार देने की योजनाएं, गरीब किसान मजदूर की आमदनी कैसे बढ़े, लोग अगर रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। अभी यहाँ के अपने संचालक जी बता रहे थे कि हम नौजवानों को रोजगार कैसे वो प्राप्त कर सके, इसके लिए हम ट्रेनिंग भी देते हैं। तो आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं चल रही है, जैसे आज एक व्यक्ति को प्रत्येक महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है कि नहीं मिलता है? जहाँ तो नहीं मिलता है। तो अब कोई पीडीएस की दुकान वाले अगर आपको उसमें 4 केजी 4.5 केजी देते हैं तो आपके साथ अन्याय कर रहा है।
उस अन्याय की सूचना अगर मिलती है तो उस पर कार्रवाई कराना हम लोगों का काम है। आप निश्चिंत रहिए, लेकिन आप अपने अधिकार को मत छोड़िए।